फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश एंड आरजू रिएक्शन। सो आज हम आप सबके लिए लेके आए एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है ए दे वफा। प्रीवियसली हमने इसका एपिसोड नंबर 1 देखा था। सो आज हम इसका एपिसोड नंबर 2 देखेंगे एंड वो वाला बहुत ही एक सस्पेंस पे छोड़ा था कि वो वार्डन आ गया था एंड वो उसका बेटा दीवार पे चढ़ा हुआ था। सो आइए देखते हैं एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेट्स 1 2 3। 7 की अम्मी की बर्थडे है आज, तो वो कितना झूठ रात है के यार 12 बजे उन्हें सरप्राइज करने के लिए कॉल करना चाह रहा था। सरप्राइज देने का ये कौन सा तरीका ये है? तो दिखा दिया था ना पिछले पहले कितनी बार कर चुके हो ये? ठीक है, अभी तो दिखाते हैं। पहली बार से उनकी बर्थडे तो अक्टूबर में होती है, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और ये काल के बच्चे काल क्या दाऊद बेग अभी को तेरे क्या बेटे को समझते फंसा हैं? दिया यार। याद है तुझे जो कल हमारी ग्रुप फोटो ली गई अच्छा, थी, recap जिस दिखा कैमरे से ली रहे थी ना, वो ले आई। बस हम पांचों भाई मिल के वो तस्वीर डिलीट करेंगे। हाँ, बहुत जरूरी। 12 बजे लेफ्ट विंग के पीछे। यकीन नहीं आता ना तो आके खुद देख लो। और जाके उन्होंने पहले बता दिया। शायद बच गया था। हाँ, यहाँ पे एंड हुआ था ये लास्ट एपिसोड। हम देखते हैं। 4 चड्डियां, 2 पजामे और डबल पैंट पहन के आया हूँ। तुम लोगों की क्या पोजीशन है? मैंने फिजिक्स का डिफेंस लिया। वेरी गुड। हाँ शारिक, तेरा क्या सीन है? मेरा डिफेंस कमजोर है। सच बोलने का जमाना चला गया अम्मा। मैंने सच बोला। बेचारी एग्जाम छोड़ के भी आ गई। टीचर ने मुझे चुप करा दिया। कैसी झूठी है ये? हाँ, क्या है? तेरी कुछ टीचर ने तो मुझे चुप बता। करा दिया। जब से आई है रोए जा रही है बस। झूठी गई। वो सारी लड़कियां है ना, नकले करके मुझ जैसी मेहनत करने वाली लड़कियों का हक मार रही थी, तो मैंने अपने और अपनी जैसी बेचारी लड़कियों के हक के लिए आवाज उठाई, तो टीचर ने मुझे ही चुप करा दिया। हर साल ही होता है अम्मा, नकले करने वाली लड़कियां आगे चली जाती है और मुझ जैसी मेहनत करने वाली लड़कियां पीछे रह जाती है। कितनी झूठी पता है। नहीं इस मुल्क का क्या होगा। मुल्क का तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तेरा क्या होगा पुत्र? क्या मैं समझ बात लूं है। कि इस बार भी अल्लाह के हुक्म से तू फेल हो जाएगी? कैसी बातें कर रही हो अम्मा? क्या चौधरी मेहरदीन की बेटी अभी इतनी नालायक नहीं हुई। कैसी इस साल बातें भी क्या? पास ना फेल हो। तो होनी है जब पेपर नहीं देखे आई। इंशाल्लाह जब पेपर इस साल नहीं ही देखे, मैदान फेल तो मारूंगी होगी। मैं। इसका मतलब है कि पर्चा अच्छा हुआ है। पर्चा तो बहुत अच्छा हुआ है माँ। 10 के बजाय ना 12 सवालों के जवाब दे के आई हूँ। अच्छा, बस टीचरों की नियत पे थोड़ा शक है। मैंने सच बोला था ना, तो शायद वो मुझे जानबूझ के फेल कर दे। बस तुम जरूर। ज़हनी तौर पे तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। माँ समझ गई है अभी उसकी बेटी कैसी है। जानती हूँ पुत्र, हाँ। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर तू पास नहीं हो सकती। हाँ, मतलब उसकी माँ को पता तो है ही। ये डाइस की तरफ क्यों जा रहे हैं? ऐलान करने। कैसा ऐलान? उम्र के टिकटों का। सुना है कि इस साल कॉलेज की तरफ से 4 खुशनसीबों को उम्रे पे भेजा जा रहा है। रात को कुरानदाजी हुई है। मुबारक हो, हम चारों के नाम निकले। तू मार ले बोंगियां। बेटा जितना तू होशियार है ना तो उसका तैयार है। गेम चेक कर, इंटरनेशनल बेइज्जती प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। आज तो गए काम से। तेरा भाई पक्का इंतजाम करके आया है। प्रोग्राम। 4 चड्डियां, 2 पजामे और डबल पैंट पहन के आया हूँ। चोरी के लिए डंडा परेड भी होती है क्या? मैंने तो बेटा बायोलॉजी की बुक का डिफेंस लिया हुआ है। तुम लोगों की क्या पोजीशन है? मैंने फिजिक्स का डिफेंस लिया। वेरी गुड। हाँ शारिक, तेरा क्या सीन है? मेरा डिफेंस कमजोर है। खुर्शीद फिरदौस, स्टेप फॉरवर्ड। खुर्शीद फिरदौस, सुना नहीं? स्टेप फॉरवर्ड।
अच्छा आज इनको मार पड़ेगी लगता है सारे जल्दी से अब बच्चों अपने के टाइम सामने। ना शारे कर दो, थोड़ा सा आसरा तो मिल जाएगा ऐसे भी। खुद पूरी की पूरी किताबें रख के आ गए हो, मुझे टाइम पे टकरा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। और जब कॉलेज की ईंट ईंट को मालूम है कि हमारी केनिंग होने वाली है तो तू बंदोबस्त करके क्यों नहीं आया? एंजॉय कर, खुर्शीद के बाद हमारी बारी है। कैनिंग एंजॉय करना। अरे यार ये लो बेचारा, ये तो आ बिना जाओ ही में मारा पोजीशन गया। में। इसको बिना ही में मार पड़ रही है, हाथ ऊपर। इसने हाँ। फंस गए उसके उनकी बातों में। तशरीफ। अरे यार लगता है आज हेडमास्टर साहब 2 किलो देसी घी पी कर आए हैं। सही सही कह रहे हैं, जैसे घी सही फॉर्म में लग रहे हैं आज अंकल। सही फॉर्म में लग रहे हैं। घी के साथ 2 देसी मुर्गे भी पड़का के आया है। आज के बाद तो मैं कहीं नहीं बैठ सकूंगा। बॉयज, आज के बाद अगर किसी ने भी स्कूल बंक करने की कोशिश की तो 5 की बजाय 15 केन की पनिशमेंट मिलेगी। ओह। अंडरस्टैंड? यस सर। नाउ गो टू योर क्लासेस। ये चारों बच्चे उसी को पड़ी। यार कुछ समझ में नहीं आ को रहा। मार लगी। खुर्शीद के साथ तो हमने भी फंसना था, तो हमें क्यों आजाद कर दिया गया? मुझे लग रहा है उसको मरवा दे। उसने हमारे नाम नहीं लिए। हो ही नहीं सकता। पढ़ले दर्जे का मैं वो, उसके बाप ने एक दबका दिया होगा, उल्टी की तरह सारे नाम उगल दिए होंगे उसने, और सारी कहानी भी बता दी होगी। मेरे को लगता हमारी है गेनिंग नहीं हुई। हाँ, यही सोचने वाली बात है ना। और ये हैरान हो जाएगी। मुझे लगता है उसने दोस्ती की कुर्बानी में ना सारा इल्जाम खुद पे ले लिया। तो ना लिया होता ना तो मेरे को भी ये ऐसा ही दोस्त लग रहा साहब ने ना असेंबली में अपने बेटे के बजाय हम चारों की अम्मी आपा एक करवानी थी हजमात। सही कह रहे। अगर ऐसी सही बात है तो वो एक अजीम इंसान है और हम सबको उसके हाथ चूम के मर जाना चाहिए। खुर्शीद मेरी जान, तेरी अजमत को सलाम। तूने अपने बैकयार्ड पे डंडे तो खा लिए, बैकयार्ड पे डंडे। लेकिन अपने दोस्तों की इज्जत पर आज तक ना आने दी। खुदा की कसम, अब जब कभी भी कुर्बानी पे कोई भी किताब लिखी जाएगी ना तो वो तेरे नाम से ही शुरू होगी और तेरे नाम पे ही खत्म। बिल्कुल। हम अभी यही बात कर रहे थे कि खुर्शीद पेट दोस्ती पे का चढ़ा दूसरा चढ़ा के नाम ना नीचे उतारे हैं। तुम्हारी इस चढ़ेंगे कुर्बानी ने हम पहाड़ सबको पे खरीदा। चढ़ा रहे हैं। दिल से कह रहा हूँ। एक सेकंड। आज से मेरे दिल में तेरी वो जगह है जो एक मुरीद के दिल में होती है उसके पीर के लिए। ओह। आज से तू मेरा मुर्शिद, मैं तेरा मुरीद। जो कहेगा आंखें बंद करके ना माने तो काफिर होके मरूं कसम से। मैं क्या कहूँगा वहाँ, क्या कह सकता हूँ? बस यही कह सकता हूँ, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जिते। वाह वाह। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तुम यारों की दुआओं से मैं तो निकल आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों के डूबने का वक्त आ चुका है। मैंने अब्बा को कल सब सच बता दिया कि तुम लोगों ने मुझे किस तरह से बेवकूफ बनाया। ओहो। हाँ बेवकूफ अब को फिर बनाया। मुझसे लिए मेरा कैमरा, मुझे दीवार पे चढ़ा के खुद भाग गए। अपना ये रोना बंद करो और अपनी उस बेइज्जती माँ की कसम खाओ जो तुम जैसे दोस्त की को यहाँ पर छोड़ के खुद जन्नत में चिड़िया उड़ाने चली गई है। जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो। मेरी कसम खा के कह रहा हूँ अब्बू, सच कह रहा हूँ मैं। ये तो बेचारा सच ही बोल रहा है। पढ़े कोई माफी नहीं है तेरे लिए। अब्बू मैंने आपको सच बताया, फिर मुझे सजा क्यों दे रहे हैं आप? अब तुम्हें उनके झूठ में आने की सजा मिलेगी ताकि आइंदा तुम उनकी बातों में आकर अपने बाप के नाम को मिट्टी में ना मिला सको। तुम्हारी सजा से इंसाफ के सारे तकाजे पूरे होंगे। जो भी असूल तोड़ेगा उसको सजा ईमानदार है मिलेगी, भाई, थोड़ा चाहे वो तो। किसी जनरल का बेटा हो या फिर 2 आलम बेग का, जिसकी एक आवाज पे पूरी बटालियन रुक जाती थी। अब अपनी एसएसजी बटालियन की खैर बनाओ। बेशर्मो, तुम लोगों ने मुझे दोस्ती के नाम पे धोखा दिया था ना, मेरी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया था। सही बात है। अब देखो मेरा बाप तुम लोगों के साथ क्या करता ओहो। है ना। इधर डूबे बड़ी लंबी लंबी निकले, आंखें देते। इधर डूबे। अरे अब क्या होगा? खैर मना लो दोस्तों, वही होगा अब जो फिर 2 मंजूर साल का कोई खुदा बड़ा गेम होगा। प्लान है। अब कुछ नहीं होगा, बस सब दोस्त इस बात पर पक्के हो जाओ कि खुर्शीद ने जो कुछ भी बोला ना सरासर झूठ है। हेडमास्टर ने बोला सबने यही बोलना है कि हमने तो इस खुर्शीद से कभी बात ही नहीं की। ऐसी शक्लें बनाकर हेडमास्टर साहब के सामने जाना है
जैसे अभी ताजा ताजा यतीम हेडमास्टर को हुए तो तुम्हारा दूसरा राज्य चेहरे पता पर चल इतनी चुका है। मासूमियत होनी चाहिए, इतनी मासूमियत होनी चाहिए मतलब पहले कि हेडमास्टर क्या आपको खुद ही आंसू निकल निकला है। और अपनी कुर्सी से उछलकर हम सबको सीने से लगाते हुए बोले कि दोबारा इन नूरानी शक्लों पे किसी ने इल्जाम लगाया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। क्लास में चले नूरानी शक्ल वाले इब्लीसों, हेडमास्टर राउंड पे आ गया तो सारे नूर की क्लास है कौन सी? शक्लें। बायोलॉजी। बायोलॉजी? हाँ, मैं तो समझा था लैंग्वेज की क्लास है। यार इनको ये भी नहीं पता इनकी क्लास कैसी बुक्स तो मैं कमरे में ही छोड़ आया। ओहो। टेंशन ना ले, हम जानते हैं तो कितना भुलक्कड़ है, इसलिए हम दोनों तेरी किताबें ले आए थे। अरे यार ये रही तेरी बायोलॉजी की किताब। इनको ये था कि डंडे लगे। ये रही तेरी फिजिक्स की। फिजिक्स तो किताब में ये ले ना। पीछे दूर दूर अबे ले ले ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू। ये दोस्त होते तो कमीनों हरामी कोई नहीं। ऐसे करेंगे। तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ मैं? अरे यार तुम्हारा कहते किताबें मेरी। बताओ बेचारे की किताब रखी हुई कहाँ पे थी? यार मैंने खाला से साफ साफ कह दिया कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी आइलैंड बुलाएं। नहीं भाई नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और वैसे भी ना तुम्हारी वो नादिया खाला ना मुझे दुनिया की सबसे खड़ूस खातून लगती हैं। बिल्कुल हैं तो सही। पता है क्या कहती थी? क्या? जब भी मैं कहती थी खाला मुझे कहीं बाहर ले जाए, घुमाने ले जाए, तो कहती थी तुम यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आई हो, घूमने फिरने नहीं। अल्लाह ना करे कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। खुदा की कसम पूरा महीना मुझे घर पे कैद करके रखा। हाय। वैसे यही मैं सोचूं कि तुम गई तो 3 महीने के लिए थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? दिल ही नहीं लग रहा था। अब जाऊंगी तो हॉस्टल में रहूंगी। काफी सारी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ मैं। बहुत आसान है वहाँ एडमिशन लेना। और मैंने सोच ये लिया cousins है, इकट्ठा हम दोनों इसीलिए स्कॉलरशिप होंगी के लिए क्या? नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे। नहीं यार, एक्चुअली पता है मामा गया बाबा इनका अकेले हो जाएंगे दूसरा। और इनका मेरे भाई लिए पाकिस्तान ही ठीक है। क्या रखा है पाकिस्तान में? मैं जब तक मैं हूं तो समझो पाकिस्तान में सब कुछ है। या राहील, माफ कर दो हमें, सुकून से बैठे हैं ना, प्लीज बैठने दो। यार बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ गपशप लगाओ। जब दोस्त घर पे हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? और सुनाओ दुआ, क्या हो रहा है आजकल? सर में दर्द हो रहा है, कॉफी पिला दो। एक तो जब तुमसे बात करने आता हूँ हाँ, तुम कॉफी बनाने भेज बात। देती हो। सच साफ में। साफ क्यों नहीं कहती राहील चले जाओ यहाँ से, बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। राहील बोला तो चले था जाओ अभी। यहाँ से, बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम। ले भाई साफ साफ बोल दिया। लो जी, हो गई बेइज्जती, पड़ गई हमारे कलेजे में ठंड। वैसे एक बात कहूँ प्यारी कजन, तुमसे बेइज्जती करवाने का अपना ही एक मजा है। अब तुम जाते हो या 2 थप्पड़ लगा के तुम्हारा मजा दोबाला करूं? अच्छा बाबा जा रहा हूँ। शाम को अगर किसी ने मॉल रोड जाना हो तो बंदा हाजिर है। यार तुम जाओ, अगर हमने जाना होगा तो हम खुद भी जा सकते हैं। फिलहाल तुम जाओ। तुमसे मैंने बिल्कुल नहीं पूछा, दुआ से पूछा। दुआ ओह बताओ चलोगी? यार अभी अगर माफ कर दोगे ना तो शाम को पक्का चलेंगे। और हाँ आयशा, अच्छा। वो याद है हम लोग फेवरेट केक खाते थे एक वो बेकरी से वाला, हाँ। है ना, वहां से वो केक भी लेंगे। डन। लाओ तुम्हारे लगाओ।